Good afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 3rd. यहाँ से पढ़ना है हमें. Do you know the people living near the equator have a high risk of ultraviolet sun rays. देखो बेटा, अल्ट्रावायलेट सन रेज क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं इन्हें हिंदी में. और ये ना सूरज से ये सीधी किरणें आती हैं, सूरज से ये निकलती हैं और वो जो होती हैं ना वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं. कुछ रेज जो होती हैं वो होती हैं हमारे लिए अच्छी, लेकिन कुछ रेज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं. तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं वहाँ की जो सन की हीट है, जो सन रेज़ है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से अल्ट्रावायलेट रेज़ उन पर पड़ती हैं और उन्हें हाई रिस्क रहता है अल्ट्रावायलेट सन रेज़ का. ठीक है, जो ये कैंसर वगैरह होता है ये इस अल्ट्रावायलेट सन रेज़ की वजह से ही होता है. आजकल जो इतने कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं? इसी वजह से बढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस in the temperature we can divide the earth into 3 climate zones also called heat zone. ये क्या कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर के बेसिस पर अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट जोन भी कह सकते हैं और उन्हें हम हीट जोन भी कह सकते हैं. तो अब हम 1 बाय 1 करके इन 3 जोन्स के बारे में पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा टॉरिड जोन. टॉरिड जोन क्या होता है? The areas lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn on both sides of the equator receives the direct rays of sun. दिस इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन. ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है. आपको ग्लोब याद है ना? नहीं याद है तो एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. ये देखो, ये आपका ग्लोब है. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये क्या है? हमारा इक्वेटर है, इसके पास सन होता है. तो सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल करती हैं, डायरेक्ट गिरती हैं. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा और ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैप्रिकॉन है, ये भी इक्वेटर से ज़्यादा दूर तो नहीं है. लाइक सन यहाँ पे है तो सूरज की किरणें तो यहाँ पर भी आएंगी ना, इसकी हीट तो यहाँ पर भी आएगी इक्वेटर के पास जब सन है. तो ये जो हमारा जोन होता है ये हमारा कहलाता है टॉरिड जोन. क्या कहलाता है? टॉरिड जोन. याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास का जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है. और ये जो हमारा जोन होता है ये काफ़ी गर्म होता है. क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इक्वेटर के पास सन होता है, सन की हीट यहाँ पे पड़ती है, इस वजह से ये जो एरिया होता है वो काफ़ी गर्म होता है. दिस एरिया रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. अभी मैंने आपको बताया ना कि ये एरिया क्या रहता है? गर्म रहता है. और ये ऑलमोस्ट पूरे साल भर गर्म रहता है. ऐसा नहीं है वहाँ पे कि सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है. वहाँ पे पूरे साल ही क्या रहती है? गर्मी रहती है. नेक्स्ट जोन जो है वो है हमारा फ्रिजिड जोन. ये क्या होता है? द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल and between the Antarctic Circle and the South Pole is far away from the equator. It receives very slanting rays of sun and is therefore very cold. This is called frigid zone. This area remains very cold almost throughout the year. ये देखो, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा. आपको क्या बताया था टॉरिड जोन का? कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक क्या होता है? आपका टॉरिड जोन होता है. और ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है. अब आप क्या पढ़ रहे हो? फ्रिजिड जोन पढ़ रहे हो, जो क्या होता है कि आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक ये जो आपका एरिया है, ठीक है, इधर से देखो, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, और नीचे अगर हम साउथ में आए तो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का जो एरिया होता है ये एरिया हमारा क्या कहलाता है? फ्रिजिड एरिया कहलाता है. और यहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो बहुत कम पड़ पाती हैं, बहुत तिरछी पड़ती हैं. लाइक मान लो यहाँ पे सन है तो यहाँ पे बहुत तिरछी रेज पड़ती हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ का जो मौसम होता है ठंडा होता है. और ये पूरे साल भर क्या रहता है? ठंडा ही रहता है. अगर आप इस ग्लोब के थ्रू समझेंगे आपको ध्यान रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे. दोबारा समझा देती हूँ. देखो, इक्वेटर है, इक्वेटर के पास हमारा सन होता है, ठीक है. इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक हमारा क्या हो गया? टॉरिड जोन हो गया. और ये पूरे साल भर गर्म रहता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं.
आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रिजिड जोन होता है। और ये पूरे साल भर ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ पाती।